हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है संक कॉस्ट फैलेसी। तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग सीरीज़ का वीडियो नंबर 5 है। टॉपिक का नाम है संक कॉस्ट फैलेसी। ये एक इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं आपको समझाऊंगा, और ये जो फैलेसी है हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत होता है। तो मैं आपको ये सीन बता देता हूँ कि हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। तो संक कॉस्ट फैलेसी को आप अपने रिलेशनशिप में फेस करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट में फेस करेंगे इस इशू को, और इसके अलावा रिलेशनशिप डिसीजन और इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा आप इसको अपने पढ़ाई में भी फेस करेंगे। तो इसका मैं बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये इजीली समझ में आएगा और इससे आप रिलेट भी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इंग्लिश का एक कहावत बोलना चाहता हूँ। इसके लिए एक लाइन है, डोंट क्लिंग टू अ मिस्टेक जस्ट बिकॉज यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टू मेकिंग इट। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई गलत डिसीजन ले लिया है, तो उससे चिपक के नहीं रहना है जस्ट बिकॉज आपने उसमें बहुत सारा अपना टाइम एंड एनर्जी लगाया है ना। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा था, ये सिनेरियो हमारे आएगा रिलेशनशिप में, स्टडी में, इन्वेस्टमेंट में, है ना। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपके एजुकेशन से बताता हूँ, इससे रिलेट करके संक कॉस्ट फैलेसी आएगी कहाँ पे। देखिए, आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको लगभग 4-5 साल हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। ये सीन आता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में आता है। अगर मे भी आपके लाइफ में ना आ रहा हो तो किसी आपके जान पहचान वाले, आपके दोस्त के लाइफ में ये वाला सीन ज़रूर आएगा। आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि भाई पर्सन है कोई और वो लगभग 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है और उसका निकल नहीं रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कई बार होता ये है कि आदमी छोड़ना तो चाहता है, जैसे 4-5 साल हो गया और उसको समझ नहीं आ रहा है और या उससे निकल नहीं रहा है, वो छोड़ना चाहता है उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, बट वो छोड़ नहीं पाता। रीज़न क्या हो सकता है? हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, हमारे दोस्त, हमारे जान पहचान वाले, पड़ोसी, फैमिली, रिश्तेदार पूछेंगे भाई कि क्या हुआ, कैसे नहीं निकला। तो इस प्रेशर में भी आदमी सही डिसीज़न नहीं ले पाता। तो अब इसको मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, आपने 4-5 साल एग्ज़ाम पे लगाया है, आपको अब उस एग्ज़ाम को छोड़ना है कि कंटिन्यू करना है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है ना। आप क्योंकि आपने भी उसमें बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी लगाया है, पैसा लगाया है अपना, क्योंकि आपने ट्यूशन के लिए पैसे खर्च किए होंगे, 4-5 साल का टाइम लगाया है, और आप जैसे छोड़ने जाएंगे तो आपको क्या फील आएगा कि भाई एक ट्राई और कर लेता, मेरा प्रीलिम्स निकल गया था तो मे भी अगले बार मेंस निकल जाता। ऐसे करके आपके 5-6 साल निकल जाते हैं और समझ में नहीं आता कि डिसीज़न कैसे लिया जाए। तो इसका आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4-5 साल आपने प्रिपरेशन किया, उस एग्ज़ाम का आपको A to Z हर चीज़ पता है, कितना डिफ़िकल्ट है, क्या पेपर का पैटर्न है, सब्जेक्ट कैसे हैं। मतलब सीधी सी बात बोलूँ तो आपको आप अपनी औकात पता चल गई है कि आपसे एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं। बट ये सीन है कि डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो इसका तरीका बता दे रहा हूँ। 5 साल हो गए हैं, आपको उस एग्ज़ाम का सारा डिटेल पता है। उस डिटेल को लेके आपको 5 साल पीछे जाना है और सोचना है, भाई अभी मेरे पास सारा डिटेल है, डिफ़िकल्टी पता है, एग्ज़ाम का पैटर्न पता है, क्या पूछा जाता है क्या नहीं, मुझे सब पता है। क्या अगर मुझे कोई इस एग्ज़ाम को फ्रेशली स्टार्ट करने बोले, प्रिपरेशन को फ्रेश स्टार्ट करने बोले, तो क्या मैं करूँगा? अगर आंसर आपको नहीं आता है, मतलब आपका आंसर है ना, तो आपको इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन को छोड़ देना है। उस डिसीज़न से चिपक के नहीं रहना है जस्ट बिकॉज आपने अपना 4-5 साल लगाया है उस पर। अगर आपका आंसर आता है हाँ भाई मैं कंटिन्यू करता, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है संक कॉस्ट फैलेसी का। कोई गलती हो गई है तो इससे चिपक के नहीं रहना है ना। अब दूसरा एक और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और क्या हो सकता है, जैसे आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, कोई शेयर खरीदा है। अब क्या होता है, कई बार शेयर खरीदते हैं तो स्टॉक गिरता भी है ना। तो गिरता है तो वो स्टॉक हमसे बेचा नहीं जाता कि कहीं नुकसान ना हो जाए। जैसे 100 का स्टॉक 80 हो गया, 60 हो गया, तो अगर ऐसे सिनेरियो बेस पे वो गिर रहा है सीन पे कंटिन्यूसली, तो हमें वो स्टॉक बेच देना चाहिए। क्योंकि जब कोई स्टॉक गिरता है लाइक 10-20%, तो उस कंपनी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी पता चलती है कि भाई कौन क्या है, कंपनी में क्या चल रहा है, कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, सब कुछ सारी डिटेल पता चल जाती है। तो उस बेसिस पे हमें अपना डिसीज़न ले लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाना चाहिए।
जो हमें 20 का लॉस हो रहा था वो आगे जाके 40, 60, 70 का हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक दिन में 100 से 10 पे नहीं आता, वो टाइम देता है आपको। बट होता क्या है, इस फैलेसी के कारण हम उस स्टॉक को बेच नहीं पाते, क्योंकि भाई हमारा पैसा लगा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, टाइम, एनर्जी, पैसा आदमी को रोक के रखता है। अगला एक एग्जांपल ले लेता हूँ संक कॉस्ट फैलेसी का। रिलेशनशिप का हो सकता है, कोई हो सकता है आप लड़का हो या लड़की हो और किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए हैं। अब इस पे भी आप वही लगाइए, टाइम, एनर्जी, पैसे का एग्जांपल। जब आप कोई रिलेशनशिप में जाते हैं, आप अपना टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, पैसा देते हैं, तब जाके वो 1-2 साल बाद वो समझ में आता है। और ऐसे ही अगर कोई बंदा पर्सन टॉक्सिक निकल जाए तो ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता, छूटता नहीं है ना। तो ये भी एक संक कॉस्ट फैलेसी है, बट क्या करना है आपको, छोड़। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन, सलाह, सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।